महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार हम आपको स्नेह स्नेह शाश्वत सुख देना चाहते हैं। वो शाश्वत सुख कैसे आएगा? वो अल्टीमेट ट्रुथ के माध्यम से, रियलिटी के माध्यम से, कि हमारे जीवन की अंतिम सच्चाई क्या है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये सारा कार्य है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है नो ब्लेम नो क्लेम। नो ब्लेम का अर्थ होता है किसी पर दोषारोपण नहीं करना, किसी को दोषी नहीं मानना, किसी को ये न समझना कि इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ा और ये मेरे को नुकसान पहुंचाता है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा काम बिगाड़ता है। यानी किसी पर हम ब्लेम लगाते हैं, वह नहीं लगाना चाहिए। क्यों? ये सारी सृष्टि वीतराग है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए निर्दोष है। उनका कोई दोष नहीं, किसी का कोई दोष होता नहीं है। दोष जो होता है वो स्वयं के दोषों का ही दोष होता है, स्वयं के कर्म का ही दोष होता है। और वो कर्म जो अर्जित किए जाते हैं वो स्वयं के द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए किसी पर दोषारोपण नहीं करना नो ब्लेम कहलाता है। और नो क्लेम का अर्थ होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि हम निष्काम कर्म करें, तो वह जो है नो क्लेम का फॉर्मूला है। यानी कर्म व्यक्ति को करना ही पड़ता है, जीवन भर व्यक्ति कर्म करता ही रहता है। रात्रि के समय हम सोते हैं तब भी हमारा जो मन, सबकॉन्शियस माइंड है, वह जागता रहता है और वह कई कई तरह के स्वप्न दिखाता है। और तो इसका अर्थ क्या हुआ? उस समय में भी हम कर्म करते हैं, रात्रि में सोते हैं, विश्राम करते हैं, उस वक्त भी हम कर्म करते रहते हैं। यानी कोई भी प्राणी बिना कर्म के एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है, वह बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कर्म करके आया है, इस जन्म के अंदर उसका उदय भाव और उसका प्रारब्ध चलता ही रहता है। और उस प्रारब्ध के अनुरूप जो है उसे कार्य करना पड़ता है, उससे सुख दुख की अनुभूति होती है, उसके पुण्य पाप का उदय होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो भाई और बहनों, क्लेम की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कैसे? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर किसी माता पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो क्योंकि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो उस बच्चे को बचपन से लगा करके जब तक वो पाँवों पर खड़ा नहीं होता है तब तक जो है उसकी पूरी सार संभाल की जानी चाहिए। कैसे की जानी चाहिए? जैसे एक माली होता है जो छोटा पौधे का सिंचन करके किस तरीके से उसको बड़ा बनाता है, तो वह क्या है, ध्यान रखता है उस पौधे को कोई पशु पक्षी जो है खा नहीं जाए, और उसको धूप से, पानी से, हवा से, और उस पर ट्री गार्ड लगाता है और बच्चे की तरह धीरे धीरे उसको बड़ा करता है। और वो जब स्वयं अपनी ताकत पकड़ लेता है, उसका बड़ा तना हो जाता है, टहनियाँ हो जाती है, पत्ते हो जाते हैं, फिर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा किसी का अगर पाँवों पर खड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और वो अच्छा कमाने लग गया, सेल्फ सस्टेन्ड हो गया, उसके बाद के अंदर माता पिता का रोल पूरा हो जाता है, दायित्व तो पूरा हो जाता है। और उसका दायित्व तो पूरा होने के बाद में जो है नो क्लेम का मतलब होता है कि माता पिता को
जब अपना उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाता है तो ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि ये संतान जो है मेरी सेवा करेगी, बुढ़ापे के अंदर मेरे को सहयोग देगी है। तो इसीलिए क्या है कि वो संतान अच्छी होती, वो देती है, वो भी अपना दायित्व समझते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम अपने माता पिता को जो सुख नहीं देंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तो वो संस्कार हमारे बच्चे देख रहे हैं तो वो किस तरीके से हमारी सेवा करेंगे या किस तरीके से हमको सुख पहुंचाएंगे। तो वो भी समझते हैं, नॉर्मली देते हैं, लेकिन हमारे को कोई भी तरह का क्लेम नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हमने जो है वो बड़ी फैक्ट्री लगा करके और करोड़पति बनने का सपना बनाया और हम उस फैक्ट्री के लगने से जो है धीरे धीरे करोड़पति भी बन गए, तो ये हमारे पुण्योदय के कारण हुआ, हमारे भाग्योदय के कारण हुआ। लेकिन हमको क्लेम नहीं करना चाहिए कि जो अब मैं करोड़पति बन गया तो सभी लोग मेरे को जो है बड़ा कहे, मुझे जो मेरे समाज के लोग हैं वो मेरी वाहवाही करे और मुझे जो है वो अच्छा बतावे, अच्छा कहे। तो ये जो है वो बात भीतर हमारे चिंतन में नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ जो है हर क्षेत्र के अंदर लागू होनी चाहिए कि आप जीवन के प्रारंभ से अंत तक कोई भी कार्य करें तो उसके अंदर निष्काम कर्म के अंदर होना चाहिए। निष्काम कर्म की भाषा में क्या है जो गीता में कहा गया है, वह यह कि कर्म तो करते रहो, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म आप पीछे से लेकर के आए हो और पीछे से मन वचन काया की तीनों बैटरी हैं, इस जन्म में खुलती रहती है और आपको वो करना ही पड़ेगा। उस जो है हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो लौकिक व्यवहार है, उससे आप चूक नहीं सकते, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपका हिसाब है, हिसाब तो चुकना करना ही पड़ेगा। अगर हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर भोजन करने के लिए गए तो बिल आ गया तो इट इज़ सपोज टू बी पेड बिकॉज वी हैव ईटन द मील्स, वी हैव टेकन द फूड आइटम्स, वी आर सपोज टू पे द बिल। तो उसके अंदर तो मान कर चलना चाहिए कि हमको ये पेमेंट करना ही है, तो उसके अंदर और अन्यथा सोचने की कोई बात ही नहीं होता है। तो नो ब्लेम और नो क्लेम जो है, ये दो ऐसे गुण हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धारण कर लेता है तो उसकी कोई किसी तरह के उसको दुख मात्र हो ही नहीं सकता है। और देखिए, नो ब्लेम तो ऐसा सूत्र ये है कि आप जो है कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आ रहा है उसके दोष मत देखो। इसीलिए अपने भीतर विराजमान प्रभु से हर क्षण प्रार्थना करो कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा जो मूल अज्ञान, जो राग द्वेष है, जो मुझे जन्म जन्मांतर के अंदर भटकाता है, वह राग द्वेष प्रतिदिन प्रतिक्षण है वो कम होता रहे, कम होता रहे, उसका ग्राफ गिरता रहे। और जब उसका ग्राफ गिरेगा तो हम उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, समभाव बढ़ता रहे, यानी मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरा समभाव बढ़ता रहे। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मुझे ऐसी शक्ति जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मैं किसी को दोषी नहीं समझूं, मैं किसी के दोष नहीं निकालूं, निज दोष दर्शन करूं, दूसरे के दोष नहीं निकालूं, क्योंकि दूसरे के दोष निकालने के लिए हम ऑथराइज नहीं हैं। हम दूसरे के दोष निकालते हैं तो हमारे में कर्ता भाव आ जाता, ऑनरशिप डूअरशिप आ जाती है। और जब ऑनरशिप डूअरशिप आती है तभी हम कर्ता बन करके और कर्मों का बंधन करते हैं। नो ऑनरशिप और नो जो डूअरशिप, नो बॉन्डेज ऑफ द कर्मा एट ऑल, ये एक दूसरे का सनातन सत्य है। ये कुदरती इतना कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है कि बिना किसी को ब्लेम किए हुए आप जीते हो तो आपके नए कर्म बीज नहीं पड़ेंगे और आपके जो है भाव कॉज नहीं पड़ेंगे, और कॉज नहीं बढ़ेंगे तो कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। और आपके अगला जन्म में कुछ ही जन्मों के अंदर जो हमारी जन्म जन्मांतर से कॉजल बॉडी पड़ी है, वह जो डिस्चार्ज कर्म के रूप के अंदर वह जो खर्च होती वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम क्योंकि नया बंद नहीं हो रहा है और भीतर का हमने जो उसकी सफाई चालू कर दी, सब्लिमेशन कर दिया, प्योरिफिकेशन चालू कर दिया, तो धीरे धीरे फिर हमारे वो शून्यता की स्थिति आ जाती है। और यही राग द्वेष की शून्यता स्थिति जो हमारी मुक्ति का कारण बनता है, यही हमको ब्लिस देता है। और क्योंकि अज्ञान है,
इसको रोकने वाला जो है ये हमारा राग द्वेष है, कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है और ये मोह का संसार है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर जो है हमारी विचारधारा है। नो ब्लेम नो क्लेम। हम किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी पर ब्लेम नहीं लगाएं, क्योंकि ब्लेम लगता ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, फॉर उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि आप चलते चलते बीमार पड़ गए, तो आप क्या है कि दोष लगाते हो कि मेरी पत्नी ने मुझे बासी खाना खिलाया, रात का खिलाया, और उसको दोषी मानते हो। तो प्रश्न ये है कि जब आपको भोजन परोसा गया और आपके रुचिकर नहीं था तो आपको भोजन लेना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए पत्नी के हिसाब से तो भोजन वो सही था, लेकिन आपको सूट नहीं किया था, आपको लेना नहीं चाहिए था। तो हम ये उसके ऊपर जो है क्यों ब्लेम लगावें कि उसने जो है हमें बासी भोजन दिया इसलिए मैं बीमार पड़ गया और कष्ट भुगत रहा हूँ। जो कोई भी घटना घटित होती है वह हम दूसरे पे ब्लेम लगा ही नहीं सकते, और ब्लेम किसी का होता भी नहीं है। इसलिए ना तो हमें ब्लेम लगाना है ना क्लेम लगाना है। तो भाई और बहनों, इस सुंदर विषय को जो है हम अप्लाई करें। हम कहाँ पर अप्लाई करें? सबसे पहला हमारा परिवार है। परिवार में हम सदस्य रहते हैं, पत्नी है, माता है, भाई है, बहन है, बेटे एक साथ रहते हैं। तो एक साथ रहने पर वहाँ पर जो अगर इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे कि हम पूरे सुबह से शाम तक जो है जो कुछ भी घटना घटित होती है, जो हमारे अप्रिय घटना होती है, तो हम किसी को ब्लेम न लगें, किसी को दोषित नहीं देखें, क्योंकि वह दोषित होता ही नहीं है। वह तो हमारे कर्मों का उदय है, उसके कारण सामने वाला निमित्त बना है। हमारे हर जीवन का एक एक पल नियत है, क्योंकि हम पीछे से लेकर के आए हैं। और जो कोई भी घटना घटित होनी रहती है, जैसे कि मान लीजिए पिछले जन्म के अंदर हमने किसी के पैसे खाए हैं, पैसे दबा दिए हैं, पैसे हड़प कर लिए हैं, तो कुदरत क्या करती है कि इस जीवन के अंदर जिस व्यक्ति के पैसे हड़पे हैं उसको निमित्त रूप में लाके आपके सामने खड़ा कर देती है। आपको पता ही नहीं है, पिछले जन्म का अकाउंट पता इसलिए नहीं है कि पिछले जन्म में आज हो आप नहीं थे, उस जन्म के अंदर तो कोई दूसरा जीवन था, कोई दूसरा व्यक्ति था, तो उसने जो है ये सारे भाव कर्म किए और आप तो द्रव कर्म भोगत करने वाला कोई है, भुगतने वाला कोई आपको पता नहीं है। इस कारण से वह व्यक्ति जो है आपके पैसे दबा देता है। लेकिन ये रियलिटी है, किसी की अपनी ताकत नहीं है कि आपको कोई दुख दे सके, आपको सुख दे सकते हैं। आपको सुख दुख देने वाले आपके कर्म हैं। इसलिए कहा गया है कि को सुख दो को दुख देत है, कर्म देत जग जोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। जो मंदिर के ऊपर जो पवन चलती है, तो उस पवन की जो ध्वजा जो है वो पवन के द्वारा ही फहराई जाती है, समेटी जाती है, तो पवन करती है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर और कोई भी जो है हमको कष्ट देने वाला नहीं है। जैसे जैसे हमारे पुण्य और पाप उदय में आते हैं, उसके अनुरूप ही हमको सुख दुख की अनुभूति मिलती है। तो हमें किसी को दोषी मानना ये गलत है। अगर हम किसी को दोषी मानते हैं तो दोषी मानने का अर्थ ये हुआ कि फिर हमने राग द्वेष खड़ा किया, यानी जो भीतर हमारा राग द्वेष है उससे हम जुड़ गए, और जुड़ने से फिर क्या कि राग द्वेष की वृद्धि होगी। उससे जुड़ना नहीं है, उसके साथ साइलेंट रहना है, उसके पास उपेक्षा का भाव रखना है, समभाव रखना है, सहनशीलता रखनी है कि जो घटित हो रहा है वो होगा। उसको रोकने की आपकी ताकत नहीं है, क्योंकि वह आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपका हिसाब है, क्योंकि आप पिछले जन्म से लेकर के आए हो, तो वह आपका व्यवहार है। तो व्यवहार शुद्धि ही निश्चय शुद्धि है। तो आप निश्चय के अंदर परमानेंट सुख को नहीं जा सकते, जबकि ये जो आपका जो हिसाब है ये पूरा नहीं करते, एनओसी नहीं लेते हो। देखिए, हमारे जो जागतिक जीवन के नियम हैं कि एनओसी ली जाती है। कोई भी अगर संस्था हमारे को बिजनेस के लिए लोन देती है, तो लोन जब पूरा रीपे हो जाता है तब उस पर एनओसी होती है, और वो एनओसी लेना लाजमी है। क्योंकि जब तक हमारे पर एनओसी नहीं होगी
तो किसी बड़ी प्रॉपर्टी, हमारी जो फैक्ट्री है या फिर हमारी दुकान है या फिर हमारा काम धंधा है, उसके ऊपर उनका वर्चस्व रहेगा, बैंक की मिल्कियत रहेगी, बैंक का वर्चस्व रहेगा और वो मालिक हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। हमें भी अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा कि जन्म जन्मांतर से, जब से हम प्रारंभ हुए हैं आत्मा के साथ में, कॉजल बॉडी के साथ के अंदर, तो जिन जिन लोगों को हमने कष्ट दिया है, जिन जिन लोगों को हमने दुख दिया है, जिनके प्रति हमने बुरे भाव किए हैं और जिनके ऊपर हमने ब्लेम लगाए हैं, उन सब से हमें क्षमा याचना करनी पड़ेगी। और क्षमा याचना, ये सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ऐसे टूल्स हैं कि अगर हम पश्चाताप करते हैं तो सामने वाली आत्मा अव्यबाद होती है, वह आत्मा हमें क्षमा कर देती है, क्योंकि उसमें स्वयं में जो है अव्यबादता के गुण हैं। मेरी आत्मा में, प्योर आत्मा में अव्यबादता के गुण हैं। तो दोनों अव्यबाद आत्माएं एक दूसरे की बात को सुन कर के उसको क्षमा करती है। क्षमा करने का अर्थ ये है कि आपको एनओसी मिल गई। इस तरीके से समस्त आत्माओं जिनके साथ हमारा दोष हुआ है, जिनके साथ हमारा कष्ट हुआ है, जिनको हमने जो है वो के प्रति बुरे भाव किए हैं, ओपिनियन, अभिप्राय दिए हैं, उन सब की एनओसी हो जाती है। तब फिर हम शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध होने का अर्थ ये होगा कि हमारा राग द्वेष है वो धुल जाता है, क्लीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस एपिसोड के माध्यम से नो ब्लेम नो क्लेम जो है, ये हमारी एक जो लाइफ स्टाइल बना दें। हमारे जीवन के अंदर ऐसा सिद्धांत आना चाहिए। और जब ऐसा सिद्धांत आता है तो हम किसी भी काम के लिए अपने आप को दोषी मानेंगे, औरों को दोषी नहीं मानेंगे। और उसके बाद के अंदर हम कोई भी कार्य करेंगे वो निष्काम कर्म की जो भावना से करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे। इसका मतलब हम क्लेम की बात नहीं करेंगे। तब नो ब्लेम का मतलब होता है कि दूसरे के दुखों को न देखना, और नो क्लेम का अर्थ होता है निष्काम कर्म से कोई भी कार्य करना। तो जब ये दो थोड़ी हमारे जीवन में आ जाती है तो निश्चित तौर से हमारा राजपथ हो जाता है। और राजपथ होकर के हमारा जो अज्ञान रूपी बिल्डिंग है, जो कि हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, तो जो ही हमारी ऐसी नो ब्लेम और नो क्लेम की स्थिति हो जाती है, तो हमारा आत्मा के साथ में कर्म रज है, जो बुराई है, जो अशुद्धि है, वह साफ होने लग जाती है। और ये सफाई होते होते जब एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है, तब हमारी मूल अवस्था ऑलरेडी भीतर है। मूल जो शुद्ध आत्मा भगवान ऑलरेडी भीतर विराजमान है, वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। यानी 360 डिग्री तक तब पहुंचते हैं जब सारी कर्म रज धुल जाती है। तो कर्म रज धुलने का मतलब ये हुआ कि वो जो है आपकी शुद्ध अवस्था की प्राप्ति होना। और शुद्ध अवस्था की प्राप्ति जो है 12वां गुणस्थान जो है क्षीण मोह से प्राप्ति हो जाती है। और जब व्यक्ति क्षीण मोह हो जाता है तो 13वें गुणस्थान के अंदर न्यूनतम एक समय और अधिकतम अंतर मुहूर्त, एक समय का अर्थ होता है पलक झपते हैं, उसमें बहुत से समय निकल जाते हैं। और जो है 48 मिनट का अधिकतम समय होता है, वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। उस अंतर मुहूर्त के अंदर क्षीण होने के बाद में 360 डिग्री तक हमारा जीवन चला जाता है, प्योरिटी का जीवन चला जाता है। और उससे केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान होने से हमारे भीतर जो भुवन भास्कर का अभिप्राय होता है और पूरा चमकदार हमारा जो ज्ञान का जो पिंड है, उसका जो दर्शन होता है। यानी हमारे को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर ये शरीरधारी जो भी व्यक्ति है, वो साक्षात जो है भगवान का रूप होता है, और वह भगवान ही होता है एक तरीके से। और केवल ज्ञान की स्थिति होने के बाद हर प्राणी आयुष्य का अधीन होता है। आयुष्य जितना शेष होता है, उतना फिर वह अच्छे कार्य करके और अपने जीवन को सफल बना देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भगवान महावीर को लें कि भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली। और हर तीर्थंकर होता है वो माँ के गर्भ के अंदर 3 ज्ञान लेके आता है। वो होता है वो हमारा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान जो है वो भगवान महावीर को बचपन से था। तो उन्होंने देखा कि उस अवधि ज्ञान से देखा कि माँ के पेट में मैं उल्टा लटक रहा हूँ, तो मैं इधर उधर
घूमता हूँ पेट के अंदर तो माँ को कितना कष्ट होगा। तो उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया। तो माता ने देखा कि मेरा गर्भ मर गया है क्या, तो उन्होंने फिर अवधि ज्ञान लगा, अरे ये तो माता को दुख हो रहा है, मेरे हिलने डुलने के रुकने से माँ देख रही है कि मेरा जो है मेरी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने फिर हिलना डुलना चालू किया और प्रतिज्ञा करी भीतर ही भीतर अपने 3 ज्ञान के मध्य के, मेरे जब तक माता पिता जिंदे रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। 30 वर्ष की अवस्था में जब माता पिता स्वर्ग सिधार गए तो उन्होंने जो है वो अपने भाई जो और नंदीवर्धन को कहा कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो नंदीवर्धन की रिक्वेस्ट पर भगवान 2 महीने फिर जो ग्रस्त जीवन के अंदर एक सादगी के जीवन में एक साधक के रूप के अंदर रहे। और फिर वो 30 वर्ष की अवस्था में जब ज्यों ही दीक्षा ली त्यों ही उनको मनोप्रव ज्ञान, तीसरा प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, जिसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह जो है वो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिसके अंदर मन और इंद्रियों की ज़रूरत नहीं होती है और वो सीधा आत्मा की लब्धि वीर्य के कारण होता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हम जो ये बात कर रहे थे कि महावीर की जितनी भी साधना है 12.5 वर्ष की है, वो नो ब्लेम और नो क्लेम की साधना थी। इसीलिए वो जो है वो 12.5 वर्ष की कठोर तपस्या करके और वो केवल ज्ञानी बन गए। और केवल ज्ञानी बनने के बाद भी उनका आयुष्य भी पूरा नहीं हुआ था। उनका आयुष्य टोटल 72 वर्ष का था। उनको 30 वर्ष तक समोसरण में हम जैसे अज्ञानियों को जो है वो कल्याण करने के लिए उन्होंने जो है प्रवचन दिए और समोषण रचाया, और उन प्रवचनों के माध्यम से जो है हमारे जीवन का कल्याण हुआ और हमको आज आगम मिले हैं। भगवान की वाणी को जो है वो गणधरों ने गुम्फित किया और धीरे धीरे वो उन्होंने अपने दिमाग में रखा पूरे ज्ञान को। लेकिन जब धीरे धीरे ज्ञान की कमी आने लगी, लुप्त होने लगा, तो जो है फिर हमको आज से करीब 11,000 वर्ष पहले, आज से करीब जो है 1100 वर्ष पहले जो है वो 10वीं सदी के अंदर हमको ये जो आगम मिले। और जो आगम आज जिन वाणी के रूप में हम जो है वो पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो विषय है नो और ब्लेम और नो क्लेम, इतना सुंदर विषय है कि हमें गंतव्य तक ले जाता है, हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इससे हमारा व्यवहार जगत भी अच्छा होता है और निश्चय जगत भी होता है। कैसे व्यवहार जगत अच्छा होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हम उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे, तो वह व्यक्ति संतुलित रहेगा और भी अच्छा कार्य करेगा जो कि हमारे लिए कर रहा है। और क्लेम का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया, और चाहे मान लो हम धंधा करते हैं, वो धंधे के अंदर हमने क्लेम किया कि धंधे में मेरे को करोड़ रुपए का फ़ायदा होना ही चाहिए, और जब नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप सनातन कार्यक्रम की जो सनातन सत्य कार्यक्रम की आत्मा हो, क्योंकि हमको फीडबैक मिल रहा है कि आपको ये कार्य बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर तो शाश्वत सुख की बात की गई है, आत्मविज्ञान की बात की गई है, दृष्टि विज्ञान की बात कही गई है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं, हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। इसी जन्म में, इसी क्रम के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। इसी क्रम में आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।